आ गए यारो, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग हर्ष पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई मूवी ब्लड रेड स्काई की, जिसकी IMDb पे रेटिंग है 6.1 की आउट ऑफ 10। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो लगा के। स्टार्ट होती है एक एयरपोर्ट से, जहाँ पे बहुत सारे आर्मी इकट्ठा हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेन को हाईजैक कर लिया होता है और वहाँ पे स्नाइपर्स होते हैं। वो प्लेन पे नज़र बनाए रखते हैं, एम पे रखते हैं अपने, और तब उनकी नजर जाती है प्लेन के गेट पे। वहाँ से एक बंदा कोई बाहर निकलता है और फिर वहाँ पे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो एक बच्चा होता है। बेसिकली वो एक बच्चा होता है, इसका नाम होता है एलिस। और फिर उसके बाद में जो सोल्जर्स होते हैं उस बच्चे को लाइक पूरी सिक्योरिटी के साथ वहाँ से ले जाते हैं। और फिर उसके बाद में स्नाइपर्स देखते हैं, जो पायलट वाला रूम होता है वहाँ पे एक बंदा आता है। उसके बाद में जो जनरल है उस आर्मी का, जो उसे कॉन्टैक्ट करता है कि अगर तुम एकदम मिले तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। और फिर बोलता है जो वहाँ पे फरीद होता है, वो बोलता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं कोई आतंकवादी नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे भी चोट लगी है। फिर जो जनरल बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो जनरल है वो एक लेडी पुलिस ऑफिसर होती है, उससे बुलाता है ताकि वो उस बच्चे से पूछताछ कर सके वहाँ पे कितने टेररिस्ट हैं, वहाँ पे क्या हाल है। और फिर जो हमें दिखाया जाता है जो लेडी ऑफिसर उससे बात करने की कोशिश करती है एलिस से, पर एलिस बहुत डरा हुआ होता है और जो एलिस है उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एलिस होता है, और फिर उसके अंदर में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एलिस की मॉम होती है, वो लाइक उनके बाल नहीं होते तो बेसिकली विग लगा के वो तैयार हो रही होती है कहीं जाने के लिए। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट पे एलिस जो अपना और अपनी मॉम का लगेज लेके लाइक चेक इन करा रहा होता है लगेज को। और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलते हैं अकेले हो, पर एलिस बोलता है नहीं मेरी मॉम आने वाली है। और फिर इतने में ही वहाँ पे उसके फरीद भी दिखता है और फरीद उसकी हेल्प करता है लगेज चेक इन कराने में, क्योंकि वो भारी होता है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो एलिस की मॉम है, एलिस की मॉम किसी डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उसे दिखा रहा होता है कि यहाँ पे तुम्हारा इलाज होगा, और पूरा रूम दिखा रहा होता है बेसिकली। और हमें इससे पता चलता है कि जो एलिस की मॉम है वो इलाज कराने के लिए कहीं जा रही है। और फिर उतने में एलिस का फ़ोन आता है और फ़ोन करके बोलता है कि मैंने लगेज को चेक इन करा लिया है, आप यहाँ पे आ सकती हैं मॉम। और फिर उसकी मॉम एयरपोर्ट पर आ जाती है। और फिर उसके बाद में एलिस की मॉम और एलिस दोनों सिक्योरिटी चेक करवाते हैं। और सिक्योरिटी चेक के दौरान एलिस की मॉम को जो लगेज होता है उसमें कुछ लाइक बेसिकली कुछ सिरिंज होती है और कुछ ड्रग्स टाइप्स होते हैं। तो फिर एलिस की मॉम बोलती है मेरे पास इसका प्रिस्क्रिप्शन है। और फिर उसके अंदर में दिखाया जाता है जो एलिस की मॉम है वो लाइक बेसिकली वॉशरूम जाती है, बाथरूम जाती है और वहाँ पे कुछ मेडिसिन लेती है। और फिर उसके बाद में जो इंजेक्शन थे जो मैं सिक्योरिटी ने पकड़े थे उनमें से एक इंजेक्शन लगा लेती है। और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरी ओर जहाँ पे फरीद की फ्लाइट को लेट कर दिया गया होता है और वहाँ पे वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है किसी से। और उतने में ही वहाँ पे जो एलिस है वो आता है और फरीद से बात करता है। ऐसे आप ये दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और उतने में ही जो एलिस की मॉम वहाँ पे आ जाती है और फिर जो फरीद है वो एलिस की मॉम से बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि आपका बेटा बहुत समझदार है, क्या बैठना चाहेगी। पर एलिस की मॉम वहाँ से चल जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से चल जाते हैं। और हमें दिखा जाता है फिर प्लेन का सीन। अब प्लेन में एलिस और एलिस की मॉम अंदर आ जाते हैं और अपनी सीट ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे बैठने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है जो बेसिकली पायलट्स के रूम में जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उनसे कुछ पूछती है कि आप कुछ लेना चाहेंगे। और हमें दिखाया जाता है तो को पायलट होता है वहाँ पे। को पायलट जो बेंजामिन नाम का को पायलट होता है वो बहुत बेसिकली डरा हुआ सा होता है, लाइक उसे पता हो कुछ होने वाला है। और फिर जो है उसके बाद में जो अटेंडेंट होती है वहाँ से चल जाती है। और फिर जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होती है। तो टेक ऑफ होने के बाद में हमें दिखाया जाता है अब थोड़ा रात का सीन होता है। और रात के सीन में जो एलिस की मॉम है वो अपनी सीट पे नहीं होती, एलिस अकेला होता है। और जो एलिस की मॉम है लाइक वॉशरूम से बाहर निकलती है और फिर वापस आके अपनी सीट पे बैठती है और आंखें बंद करती है। और आंखें बंद करने के बाद हमें ले जाया जाता है वापस से फ्लैशबैक में पास्ट में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एलिस की मॉम और एलिस के डैड बेसिकली किसी बर्फ वाली जगह पे वो ये तीनों के तीनों वेकेशन पे आए होते हैं। और इसमें एलिस बहुत छोटा होता है। और फिर उसके बाद में रात को लाइक वापस से जा रहे होते हैं, बट रास्ते में ही उनकी जो कार है वो ख़राब हो जाती है। और उसके बाद में जो एलिस के डैड है वो किसी की हेल्प निकली वहाँ से चल जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो स्टोरी है वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एलिस की मॉम अपनी आंखें खोलती है और एक बंदा होता है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है, बट लाइक नेट ना होने के कारण, लाइक कनेक्शन की प्रॉब्लम होने के कारण वो स्टॉक नहीं खरीद पाता। और फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है कनेक्शन की रिपोर्ट कराने के लिए, कंप्लेन करने के लिए बेसिकली। तो फ्लाइट अटेंडेंट बोलती है कि हम अरेबिक सी के ऊपर है तो यहाँ पे थोड़े इशूज़ आ सकते हैं। और दूसरी ओर एक और फ्लाइट अटेंडेंट होता है जिससे एक और कस्टमर लाइक भिड़ रहा होता है, एक पैसेंजर लाइक फाइट करने की कोशिश करता है। पर उतने में वहाँ पे एक और पैसेंजर आता है और उसे अंदर ले जाता है। तो बोलता है कि मैं पुलिस में हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और फिर वहाँ पे अचानक उसका दोस्त आता है या तुमको मदद चाहिए। और फिर अब उतने में ही जो फ्लाइट अटेंडेंट होता है एक नाइफ निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। और दूसरा बंदा भी उस बंदे को लाइक अटैक कर देता है और बेसिकली ग्रिप में लेता है अपनी। और दूसरे ओर दिखाया जाता है एक बंदा होता है जो बिजनेस क्लास में एक लेडी को लाइक मार देता है, एक पिलो से मार देता है। और उसकी जो गन होती है वो पीछे ले जाके किसी दूसरे बंदे को दे देता है लास्ट में, जो उनका बॉस होता है।
और फिर जो फ्लाइट अटेंडेंट होता है रॉबर्ट, वो उस बंदे को भी मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है रॉबर्ट बाहर जाता है पैसेंजर्स के बीच और फिर वो सभी को डराता है कि ये जो प्लेन है वो हाईजैक हो चुका होता है और सभी को डराता है बेसिकली। जो रॉबर्ट है थोड़ा साइकोपैथ का कुछ होता है, वो बहुत लाइक उसको मज़ा आता है किलिंग में। और इसे भी देखकर जो एलिस की मॉम है वो एलिस को लाइक गले से लगाती है ताकि लाइक डर के मारे। और फिर जो टेररिस्ट का बॉस होता है वो अंदर जाता है कैप्टन से कैबिन में, और जो को पायलट जो बेंजामिन होता है वो गेट को ओपन कर देता है, वो मतलब टेररिस्ट से मिला हुआ होता है। और ये सब कुछ जो फरीद है वो भी देख रहा होता है, और को पायलट के रूम से और पायलट्स के रूम से ही जो टेररिस्ट का बॉस होता है वो सभी को बताता है कि जो प्लेन है हाईजैक हो चुका होता है। और तो सबकी भलाई इतने में इसमें होगी कोई कुछ करने की कोशिश ना करे। और जो को पायलट बेंजामिन है वो प्लेन को टर्न कर देता है, और ये सब कुछ एलिस भी देख लेता है। और वो अपनी मॉम को बताता है कि हम यहाँ पे बेसमेंट में छुप सकते हैं, पर उसकी मॉम बोलती है चुप रहो, बैठे रहो यहाँ पे शांति से। और फिर जो टेररिस्ट होते हैं वो फरीद और कुछ और 2 अरेबिक लोग होते हैं उन्हें लेके जा रहे होते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के जो एलिस है वो भागने की कोशिश करता है वहाँ से, और उसके पीछे उसकी जो मॉम है वो भी भागती है। बट ये सब कुछ रॉबर्ट देख लेता है, और फिर रॉबर्ट होता है वो दोनों का पीछा करता है। और फिर उसकी मॉम हाथ खड़े कर लेती है और बोलती है कि बच्चा है। बट यहाँ पे रॉबर्ट साइको सा होता है थोड़ा, तो वो सभी का ध्यान देता है और वो सीधा का सीधा बिना कुछ सोच समझे शूट कर देता है उसकी मॉम को। और सभी देखकर जो एलिस है वो भी थोड़ा दुखी सा और हैरान सा हो जाता है, लाइक शॉक सा हो जाता है वो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरा टेररिस्ट आता है जो थोड़ा अच्छा सा होता है, लाइक थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है दिल का। तो एलिस को उठाता है और अपनी सीट पर रहता है। सुनो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठे रहो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो टेररिस्ट का बॉस होता है वो वहाँ पे आता है और पूछता है रॉबर्ट से क्या हुआ। तो रॉबर्ट बोलता है ये भागने की कोशिश कर रही थी तो मैंने शूट कर दिया। फिर जो बॉस होता है टेररिस्ट का वो बोलता है कि अगर तुमने वापस ऐसा कुछ किया तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा मैं, ठीक है? और फिर उसकी जो गन है वो ले लेता है वो। और फिर सभी पैसेंजर्स को बोलता है कि ऐसा ही होगा, कोई हीरो बनने की कोशिश करेगा तो। और फिर जो गन है वो दूसरा टेररिस्ट को देता है और बोलता है रॉबर्ट पे ध्यान रखना। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो एलिस की मॉम है वो उठ नहीं रही होती है और वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वहीं से जहाँ पे एंड हुआ था, जो एलिस के डैड होते हैं वो काफ़ी समय हो चुका था, आए नहीं होते। तो एलिस की मॉम एलिस को लेकर वहाँ बाहर जाती है उसके डैड को ढूंढने के लिए कि कहाँ है, अब तक आए क्यों नहीं। और फिर वो जंगलों में देखती है, उसे एक घर दिखता है और फिर वो घर की ओर जाती है तो उसे कुछ खून के निशान दिखते हैं, बेसिकली कुछ खून के निशान दिखते हैं वहाँ पे। और फिर उनको फॉलो करते करते बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में जाने के दौरान अचानक से उसके पीछे कोई क्रीचर आता है, तो डर के मारे नीचे भागती है जल्दी से। और फिर जो गेट है वो लगा लेती है। गेट लगाने के बाद में फिर वो जब उसकी नज़र जाती है नीचे बेसमेंट में तो देखती है कि उसकी जो पति की लाश है वहीं पड़ी होती है। और ये सभी देख के वो बहुत डर जाती है और फिर अचानक से क्रीचर वो खिड़की में से वहाँ पे आने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर ये सभी देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद में फिर जो एलिस की मॉम उसे किसी तरह से रोकने की कोशिश करती है और फिर अचानक से सनलाइट आ जाती है और फिर जो वो बंदा जो मॉन्स्टर होता है वहाँ से भाग जाता है बेसिकली। और फिर इसी बीच में हमें दिखाया जाता है एलिस की मॉम को मॉन्स्टर काट चुका होता है। और उसके बाद में स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है जो एलिस की मॉम है उसकी आँख खुलती है, वापस उठ जाती है, गोली लगने के बाद वापस उठ जाती है। और फिर वो उसी जगह वापस जाती है जहाँ पे एलिस भागने की कोशिश कर रहा था, बेसमेंट में। और हमें दिखाया जाता है फिर उसके बाद में दूसरी ओर जो टेररिस्ट होते हैं वो अरबिक लोगों से कुछ लाइक एक नोट होता है वो पढ़ा रहा होता है, वो पढ़वा रहे होते हैं जैसे कि वो लोग टेररिस्ट लगे और उसका नाम है वो अरबिक लोगों पे जाए, जिससे कि अरबिक टेररिस्ट का कुछ मामला लगे। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो एलिस की मॉम अपने ऊपर घसीटती है और वहाँ पे जो 2 और टेररिस्ट वहाँ पे आ जाते हैं तो एलिस की मॉम वहाँ पे छुप जाती है। और फिर जो टेररिस्ट होते हैं वो सामान ढूंढते होते हैं और कुत्ता भौंक रहा होता है वहाँ पे, उस पर ध्यान नहीं देते। पर फिर वहाँ पे एक टेररिस्ट जाता है देखने के लिए कुत्ता क्यों भौंक रहा है। उतने में जो एलिस की मॉम होती है वो एक कुत्ते को बाहर निकालती है। और उसके बाद में जब वो टेररिस्ट वहाँ पे आता है और जब वो टॉर्च करके देखता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है तो देखता है कि वो एलिस की मॉम खून में होती है एकदम। और फिर अचानक से एलिस की मॉम उस टेररिस्ट पे अटैक कर देती है। और अटैक करने के बाद हमें दिखा जाता है दूसरी ओर जो टेररिस्ट होते हैं अब फरीद और बाकी 2 अरबिक लोगों बाकी के 1 अरबिक को छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद में जो फरीद है वो एलिस के पास जाके बैठता है और फिर कंसोल करने की कोशिश करता है और दूसरी ओर एलिस की मॉम उस टेररिस्ट को मार देती है। और उसके बाद में वो अपने मुंह में हाथ डालती है बेसिकली, और मुंह में हाथ डालने के बाद वो अपने नकली दांत निकालती है। और फिर यहाँ पे उसके अचानक से जो दांत है वो ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एलिस की मॉम है वो एक बेसिकली वैम्पायर है। और फिर वो जो डोज होता है वो बेसिकली जो स्टार्टिंग में ले रही थी बाथरूम में एलिस की मॉम, वो बेसिकली किस टाइप का एंटीडोट कुछ है। और उतने वो ले रही होती है उतने में उसको वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है उस टेररिस्ट के बॉस की, तो वो रुक जाती है कि अभी नहीं लेगी वरना उसे पावर की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि नीचे आने वाले। तो फिर वो जल्दी से जो बंदा होता है टेररिस्ट उसका खून चूस लेती है ताकि वो जो उसकी पावर से थोड़ी आ सके। और फिर उसके बाद में जो अपने कपड़े हैं वो चेंज करती है, नए वाले कपड़े लेती है और फिर ऊपर आ जाती है और वो अपना लाइक अपने बच्चे की ओर जा रही होती है। और वहीं पर हमें देखा जाता है दूसरी ओर जो रॉबर्ट है वो देखती है बेसिकली कि एक टेररिस्ट कुछ डेटोनेट्स होते हैं उन्हें सेट कर रहा होता है। और दूसरी ओर जो रॉबर्ट है वो लोगों को डरा रहा होता है बेसिकली कि हमने बम लगा दिया, बाहर जाओगे तो गैस लीक हो जाएगी। और फिर देखते हैं यहाँ पे दूसरी ओर जो टेररिस्ट है बेसमेंट में आ चुके होते हैं, उनकी नजर जाती है सीधा उनके दोस्त उनके लाइक साथी टेररिस्ट पे जो मर चुका होता है। वहाँ पे कुत्ता होता है, उन्हें लगता है कि कुत्ते ने उसे मारा है तो अचानक से कुत्ते को शूट कर देते हैं। और दूसरी ओर
अब जो एलिस की मॉम है, अब वहाँ पे शांति से कैसे निकल कर करवाके वहाँ से निकल के जो एलिस है उसके पास जाती है और उसे लेके वहाँ से जाती है। और ये सब कुछ देखकर जो फरीद है वो थोड़ा हैरान सा होता है कि इसे तभी ब्रूट लगी थी, इसे तभी गोलियाँ लगी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जब पायलट के रूम में जाती है एलिस की मॉम, तो वहाँ पे कोई नहीं होता, जो पायलट जो प्लेन है वो ऑटो पायलट पे होता है। और दूसरी ओर जो रॉबर्ट है उसकी लाश को कुत्ते को देखता है तो उसको कुछ यहाँ पे जम नहीं रहा होता। और फिर जो एलिस की मॉम है वहाँ पे जाती है, पब्लिक में पूछती है किसी को पता है कि पायलट कहाँ है। तो फिर अचानक से वहाँ पे एक फ्लाइट अटेंडेंट उठती है और बोलती है कि फ्लाइट जो पायलट है वो मर चुका होता है। फिर वो पूछती है कि यहाँ पे किसी को प्लेन चलाना आता है क्या। फिर वहाँ पे एक बंदा हाथ उठाता है और फिर अचानक से सभी बंदे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तुम ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो वरना सभी मारे जाओगे, सब मारे जाएंगे। तो फिर ऐसे वहाँ पे फरीद उठता है और बोलने की कोशिश करता है वैसे भी जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में प्लेन को क्रैश करने वाले हैं। और फिर ऐसे करके सभी लोग कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते हैं कि ये लोग शेयर मार्केट को गिराने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिक्स रीजन से ऐसे करने की स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो एलिस की मॉम है वो जाती है वहाँ पे और फिर जो बंदा है वो उसे लाइक घुमाने की कोशिश करता है। और जो एलिस अपनी मॉम को बोलता है कि आपने वापस से खून किया था। और फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है रॉबर्ट को वहाँ पे खून के निशान दिखते हैं और ऊपर आता है तो देखता है कि एलिस की मॉम की वहाँ पे लाश नहीं होती जहाँ पे लाश होनी चाहिए। तो समझ जाता है कि वो भी जिंदा है। और ये सब कुछ एलिस की मॉम देख रही होती है पायलट के रूम से और वो समझ जाती है कि भैया अभी ऊपर आने वाला है। और फिर दूसरी ओर में देखा जाता है टेररिस्ट का बॉस है वो आ जाता है वहाँ पे, उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। तो शेयर मार्केट वाला बंदा बोलता है कि पायलट के रूम में। फिर जो बॉस है और उसके साथ ही वहाँ पे जाते हैं और जो को पायलट बेंजामिन होता है वो गेट खोलने की कोशिश करता है कोर्ट से, पर नहीं खोल पाता क्योंकि वहाँ पे जो एलिस की मॉम होती है वो खड़ी होती है मैनुअल पकड़ के और वो बोलती है उसको बंदे को कि प्लेन को घुमाओ। फिर पर वो नहीं घुमाता और वो बोलता है कि मेरे रोज़ पहुँचने वाले हैं। तो अचानक से अपना वैम्पायर वाला रूप निकालते हो, घुमाओ प्लेन को, वो डर सा जाता है। फिर जो टेररिस्ट होते हैं एक बंदे को लेते हैं, बोलते हैं 3 गिनते हैं, अगर तुम गेट नहीं खोलोगे तो उसे मार देंगे। पर जो एलिस की मॉम गेट नहीं खोलती है और जो उस बंदे को मार देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास पूरा प्लेन है अभी तो। और फिर जो रॉबर्ट है वो जाता है एक और बंदे को लेने के लिए और इस बार वो एक बच्ची को लेकर आता है। और फिर वापस से जो बंदा होता है वो बोलता है कि 3 गिनने के, खोल दो गेट वरना मार देंगे। और फिर इस बार जो एलिस की मॉम गेट खोल देती है और अचानक से आके जो टेररिस्ट होते हैं उनके बॉस पे अटैक करती है पहले तो। और जो बाकी के टेररिस्ट है ये देखकर बहुत हैरान से हो जाते हैं। जो रॉबर्ट है उसके तो होश ही उठ जाते हैं पूरे कि क्या हो गया ये। और फिर जो टेररिस्ट सारे वहाँ भाग जाते हैं उसको देखकर, बहुत जल्दी भागते हैं। और फिर जो एलिस की मॉम देखती है कि जो बॉस होता है टेररिस्ट का वो भी जिंदा है तो उसे मारने के लिए चाकू लेती है और उसके दिल में घोंप देती है और फिर पूरा वो मर जाता है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है जो एलिस की मॉम वापस गेट खड़काती है एलिस को खोलने के लिए। पर जो बंदा होता है वो गेट खोलने देता है एलिस को, बोलता है तुम ही रुको, तुम्हारी मॉम अभी खतरनाक है। फिर एलिस की मॉम बोलती है कि तुम अंदर ही रहना, तुम वहाँ पे सेफ रहोगे। और फिर वो जो एलिस की मॉम है वो हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो रॉबर्ट है वो एलिस की मॉम को जो पर्स है वो चेक करता है उसका सामान चेक करने के लिए। वहाँ पे उसको एक बुक मिलती है बेसिकली, उस बुक को पढ़ते पढ़ते बेसमेंट जाता है और फिर अपने दोस्तों को बताता है कि वो एक वैम्पायर है। और फिर उसके बाद में उसका जो उसका एक मेंबर होता है टेररिस्ट वाला मेंबर, वो यकीन नहीं करता उस पर बाकी लोग बोलते हैं क्या हो सकता है फिर ये। और फिर जो बाकी लोग तैयार हो जाते हैं उसका शिकार करने के लिए। और फिर जो रॉबर्ट है वो एक यूवी अल्ट्रा वाइट लाइट होती है, टॉर्च होती है, वो लेके जाता है। और हमें दिखा जाता है दूसरी ओर जो एलिस की मॉम है अपने आप को एक एंट्रोइड लगा देती है और फिर वापस से जो कहानी है वो जाती है फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में जाने के बाद हमें दिखा जाता है अब जो एलिस की मॉम है वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो रही होती है और उसके दांत भी आ चुके होते हैं। पर जो एलिस की मॉम है वो अपने दांतों को एक प्लास से निकाल लेती है, बेसिकली उखाड़ देती है। और फिर वो उसी घर में जाती है जहाँ पे उसको लाइक एक वैम्पायर ने काटा था बेसिकली। और वहाँ पे जाती है तो बेसमेंट खोलती है और बेसमेंट से नीचे जाती है। और नीचे जाने के बाद वहाँ पे उसको इस बार एक बूढ़ा आदमी दिखता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुमने उस दिन तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। और फिर वो बूढ़ा आदमी एलिस की मॉम पे अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद में हमें वापस से जो स्टोरी है पूरी की पूरी वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। अब वो बेहोश हो जाती है इंटरव्यू के बाद में एलिस की मॉम, और एलिस बाहर आता है और फिर एक चाकू से वो बाथरूम का गेट खोलता है और देखता है कि उसकी मॉम बेहोश है। तो फिर उसके बाद में वो जो अपनी मॉम को घसीट के ले जा होता है और वो उसको बोलता है उस बंदे को कि मेरी हेल्प करो। पर वो देखता है कि वहाँ पे टेररिस्ट आ चुके होते हैं तो उसकी हेल्प करने की जगह एलिस की वो जो गेट होता है पायलट कैबिन का उसको बंद कर देता है। और इसे भी देखकर जो एलिस की मॉम होती है एलिस को छुपा देती है ताकि उसकी टेररिस्ट की नजर उस पर ना जाए। और फिर वो टेररिस्ट को फेस करने जाती है तो रॉबर्ट के सामने खड़ी हो जाती है, पर रॉबर्ट इस पर डरता नहीं है और लाइट्स यूवी टॉर्च होती है उस पर कर देता है जिससे वो लाइक प्रॉब्लम होती है एलिस की मॉम को और फिर गिर जाती है। तो अपने दोस्तों को बोलते हैं जाओ अब क्या जो पायलट कैबिन है उस पर कंट्रोल करो। और उसके बाद में जो रॉबर्ट है वो एलिस की मॉम का एक ब्लड होता है वो एक सिरिंज में लेता है, इंजेक्शन सा होता है, सिरिंज होती है उसमें सब खून ले लेता है। और उसके बाद में एक लकड़ी लेता है उसे मारने वाला होता है, उतने वहाँ पहले से आता है गन लेके मेरी मॉम को छोड़ दो। फिर जो रॉबर्ट उसके पास जाता है तुम मार पाओगे मुझे, और फिर उसे छीनने की कोशिश करता है। पर इसी दौरान जो गन फायर हो जाती है और एक खिड़की टूट जाती है प्लेन की और जो प्लेन का एयर प्रेशर है वो बिगड़ जाता है। और इसी के दौरान जो बंदा होता है वो फेस मास्क ऑक्सीजन मास्क नहीं ले पाता और वो गेट को पकड़ के रहता है और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। और फिर जो टेररिस्ट है वो पायलट रूम में घुस जाते हैं। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है अब जो एलिस की मॉम है वो कैसे ना कैसे करकुरा के जो गन ले लेती है और फिर गन से सीधा रॉबर्ट को शूट कर देती है और रॉबर्ट वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद में जो एलिस की मॉम है वो एलिस को लेके लाइक फरीद के पास जाती है और फरीद उसकी शक्ल देखता है एलिस की मॉम की और वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या देख लिया भाई। और फिर उसके बाद में बट वो एलिस को ले लेता है और फिर जो एलिस की मॉम है वो सीधा जाती है फिर सीधा बेसमेंट में जो प्लेन का बेसमेंट होता है वहाँ पे जाती है क्योंकि वहीं भागा था रॉबर्ट। और फिर देखती है कि रॉबर्ट एक कार में बैठा होता है तो कार से उस कार पर शूट करती है पर वो कार प्लेट प्रूफ होती है तो विंडशील्ड पे जाती है और धमाधम शूट करती है। पर जो विंडशील्ड होती है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो एक रॉड लाती है और रॉड से मारती है धनाधन।
फिर वहाँ पे जो रॉड अंदर घुस तो जाती है, पर रॉबर्ट उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है और फिर अपना हाथ को बांधता है और फिर जो एलिस की मॉम का जो खून था, जो सीन्स थी, वो अपने आप को लगाने वाला होता है। बेसिकली लगा ही लेता है, वो लगा ही देता है अपने आप को। और फिर इतने में जो एलिस की मॉम है वो एक अल्कोहल की बोतल लाती है और माचिस लाती है, अल्कोहल को अंदर डाल देती है उस छेद में से और फिर माचिस से आग लगा देती है। और फिर उस पूरी की पूरी जो कार है, वो पूरी की पूरी कार उसमें आग लग जाती है और फिर जो रॉबर्ट है उसको भी आग लग जाती है, वो भी जल रहा होता है। और फिर जो स्टोरी वापस जाती है फ्लैशबैक में, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है वो बोल रहा होता है कि हम सब बुरे हैं, हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर ईविल है, हमारे अंदर बुराई है, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये केवल दुनिया पे बुराई लाएगी और लोगों के लिए बुराई आएगी। और फिर उसके बाद में जो एलिस की मॉम है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस बूढ़े आदमी को मार देती है और फिर उसका जो जितने भी एंटीट्यूड पड़े होते हैं उसके फ्रिज में उन सभी को ले लेती है और फिर जो पूरे आग है, पूरा जो घर है उसमें तेल छिड़क देती है। तेल छिड़कने के बाद बाहर जाके उस पूरे के पूरे घर में बेसिकली एक तेल लगाती है और फिर उस पूरे घर को जला देती है और ये सब कुछ देख रही होती है उसकी एलिस की मॉम। और वापस से जो स्टोरी वो प्रेजेंट में आती है और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो बेंजामिन होता है वो बोलता है नीचे आग लगी अपने साथी को और फिर साथी नीचे आते हैं और वे एलिस की मॉम को शूट कर देते हैं और फिर एलिस की मॉम वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भागने के बाद जब ऊपर आती है तो सभी लोग उसको देखकर डर जाते हैं, वो भाग रहे होते हैं बेसिकली। और फिर इसी भागी दौड़ी के दौरान जो एलिस है वो भी लाइक उन लोगों के साथ ही चल जाता है भीड़ के कारण। और हमें दिखाया जाता है नीचे जो टेररिस्ट है वो बोलता है कि अभी भी रॉबर्ट जिंदा है और फिर उसको गेट खोलता है और फिर जो रॉबर्ट है वो अचानक से उस टकले आदमी पे टकले टेररिस्ट पे अटैक कर देता है, उसका खून पीता है। यहाँ पे अब दिखाया जाता है कि रॉबर्ट है वो भी वैम्पायर बन चुका होता है। और दूसरी ओर ऊपर हमें दिखाया जाता है जो बेंजामिन है वो पलाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से भाग चुका होता है बेसिकली। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है भीड़ में एक बूढ़ा आदमी होता है, वो बोलता है मेरी वाइफ का है। फिर तब वो बोलता है कि मैं उसे बचाने जाना होगा। और फिर जो फरीद है वो पूछता है एलिस से कि तुम्हारी मॉम है क्या? वो बोलती मेरी मॉम को हर्ट मत करना। फरीद बोलता हम हर्ट नहीं करेंगे। और फिर जो 3 बंदे वो चाहते हैं एलिस की मॉम की ओर और जो एलिस चला के बोलता है मॉम ये तुम्हें हर्ट करने वाले, ये तुम्हें हर्ट करने आ रहे। और उसमें बूढ़ा आदमी देखता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो मरी हुई पड़ी होती नीचे और उसको लगता है कि एलिस की मॉम उसके लिए जिम्मेदार है इस सभी के लिए, पर एक्चुअली में वो भीड़ में मरी थी। तो गन लेकर अटैक करने जाता है तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो एलिस की मॉम वो भी अटैक करती है और फिर उसके बाद में जो फरीद है उसे मारने ही वाली होती है, पर उतने में जो एलिस है वहाँ पे आ जाता है मॉम स्टॉप रुकिए मॉम, नहीं। और फिर उसको आवाज़ आती है रॉबर्ट की कि वो वैम्पायर बन चुका था, तो वो जल्दी से बेसमेंट में भागती है ताकि वो गेट बंद कर सके और ऊपर ना पाए। बट वहाँ पे लाइक रॉबर्ट पे आ चुका होता है तो वो धक्का दे रहा होता है पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती। जो रॉबर्ट है वो हावी हो रहा होता है, पर उतने में वहाँ पे जो फरीद है वो आ जाता है, पर इस सभी में उसका हाथ वहाँ पे अंदर अटक जाता है और जो हाथ कैसे से बाहर निकालता है तो उसके हाथ पे वो काट चुका होता है रॉबर्ट और फिर उसके अंदर बाहर आ रहा होता है। उतने में वहाँ पे एक दूसरा पैसेंजर रहता है गन लेके, वो सीधा शूट करता है रॉबर्ट को और फिर कैसे ना कैसे करके जो एलिस की मॉम से बंद कर देती है गेट को और फिर फरीद का हाथ को टाइट बांधती है और उसका जो हाथ इस पर काटा होता है उस हाथ को काट देती है बेसिकली ताकि वो वैम्पायर ना बन पाए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो एलिस वो देख लेता है कि वैम्पायर दूसरे गेट से आने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किसी भारी इंसान को बुलाता है, पर वहाँ पे जो एक वैम्पायर होता है वो बेसिकली वो फाइट एंड को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वहीं पर जो एलिस की मॉम पे आ जाती है उस पर अटैक करती है और गेट को बंद कर देती है। वहाँ पे किसी भारी इंसान को वहाँ पे बिठा देती है ताकि जो गेट है ऊपर से खुल ना पाए, नीचे से खुल ना पाए वो गेट। और हमें दिखाया जाता है फिर उसके बाद में जो दूसरी ओर एलिस की मॉम और फरीद जा रहे होते हैं। फरीद बोल रहा था कोई नहीं कुछ नहीं है, ये हमारी साइड है। और फिर बेंजामिन को लेकर जाती है, वो बोलती है कि प्लेन को घुमाओ, तो बोलता है मुझे चेक करने दो। फिर जो बेंजामिन है वो बोलता है कि इतना फ्यूल नहीं है कि हम वापस जा सके और ये सभी सुनकर बहुत गुस्सा होती है एलिस की मॉम। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो शेयर मार्केट वाला बंदा होता है उसको चोट पड़ गई होती है और वो हिल नहीं हो पाता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे जाता है बेसमेंट में ताकि वो अपने आप को इन्फेक्ट करवा पाए वैम्पायर से, खुद भी वैम्पायर बन जाए, वो हील हो जाए बेसिकली। तो अपनी जान बचाने जाता है, पर रॉबर्ट उसको ऐसा कुछ नहीं करता बल्कि उल्टा उस पर अटैक कर देता है। और फिर सभी देख के जो नर्स और बाकी के पैसेंजर आते हैं नीचे देखने के लिए कहाँ है वो, और फिर उतने में जो रॉबर्ट है वो उन सभी पे भी अटैक कर देता है और फिर धीरे धीरे करके सभी पैसेंजर्स पर अटैक करता है। सभी पैसेंजर भागते सीधा पायलट के कैबिनेट की ओर ताकि अपनी जान बचा पाए वो। और फिर उसके बाद में जो फरीद है वो गेट खोलने वाला होता है, उतने में जो बेंजामिन उसको रोक लेता है कि नहीं, अगर हमने गेट खोला तो हमसे बंद नहीं कर पाएंगे फिर। और फिर बहुत गुस्सा आता है फरीद को। और फिर जो एलिस की मॉम है वो सभी देखती है कि मैंने जिंदा नहीं छोड़ सकते, अगर जिंदा छोड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे जाते हैं और फिर फ्यूल टैंक को उड़ाने की कोशिश करते हैं, पर रिमोट नहीं होता उनके पास। तो फिर एलिस की मॉम बोलती है कि मैं उसे मैनुअली उड़ाऊंगी और अपनी जान दे दूंगी, पर एलिस बोलता है नहीं। और फिर छोटे छेद में वो बेसमेंट में चल जाता है रिमोट लेने के लिए और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे चला जाता है एलिस बेसमेंट चला जाता है वहाँ पे और उसको रिमोट मिल जाता है और फिर वो वापस आ ही रहा होता है। उतने में वहाँ पे बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं बेसिकली। और फिर इन सभी को देखते हुए एलिस भागता है और एक कार होती है वहाँ पे बेसिकली बेसमेंट में, उस कार के नीचे छुप जाता है। और सभी को देखकर एलिस की मॉम बेंजामिन से पूछती है कि लैंड करने के लिए कितना हार्ड है, लैंड कैसे करना होगा। तो बोलती है लैंड करना बहुत ईजी है, वो एक हाथ से भी कर सकता है। और फिर जो एलिस की मॉम है वो फरीद को बोलती है तुम्हें ही मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा, प्लीज़। तो फरीद बोलता है हाँ ठीक है। और अचानक से जो एलिस की मॉम है वो बेंजामिन पे अटैक करती है, उसका खून पी लेती है अपनी पूरी पावर से गेन करने के लिए और वो भागती है अपने बेटे को बचाने के लिए। तभी रॉबर्ट भी सभी को सुन लेता है और वो सीधा जाता है एलिस पे अटैक करने के लिए। उतने में ही अटैक करने वाला था, उतने में ही जो एलिस की मॉम पीछे से आ जाती है उस पर अटैक कर देती है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट जो रॉबर्ट है वो हावी हो रहा था एलिस की मॉम पे और ये सभी देखकर जो एलिस है वो अपनी जेब में से रिमोट निकालता है और एक बटन दबाता है जिससे कि गेट खुल जाता है, वहाँ का गेट बेसिकली ब्लास्ट हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते ही एलिस की मॉम अचानक से उठती है और उसे क्लैप मारती है, बेसिकली धक्का मारती है और फिर वो बाहर गिर जाता है रॉबर्ट। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर कि अब वो उठने ही रही होती है एलिस की मॉम। तो एलिस उसे उठाने की कोशिश करता है कि उठो मॉम उठो, और ये सब कुछ फरीद भी देख रहा होता है। और उतने में हमें दिखाया जाता है जो रॉबर्ट होता है वो अभी तक मरा नहीं होता, वो कैसे निकल के अंदर आ जाता है और वो एलिस का पैर पकड़ लेता है। और ये सभी देखकर जो फरीद है वो
ऑटो पायलट हटा देता है प्लेन से और मैनुअली कंट्रोल करता है, मैनुअली उड़ाता है और जो प्लेन उसे मोड़ कर सन की ओर मोड़ लेता है ताकि वो मर सके। और ऐसा होता भी है, जो रॉबर्ट है वो सन के कारण मर जाता है और बेसिकली गिर जाता है बाहर। और फिर एलिस अपनी मॉम को अपनी मॉम को उठाने के लिए अपना हाथ काटता है, उनके जो अपना खून है उनके मुंह में डालता है और ये सभी काम भी करता है। एलिस की मॉम वापस होश में आ जाती है, बट उस पर अटैक करने वाली थी कैसे न कैसे अपने आप को रोकती है, वो अपने आप से जो एलिस है उसे दूर कर लेती है ताकि उस पर वो अटैक ना कर पाए। और फिर जो एलिस है वो बहुत रो रहा होता है और फिर वापस से जो कहानी है वो एक्चुअल प्रेजेंट में आती है। और फिर वो बोलता है उस लेडी से कि फरीद क्या होगा, मुझे बाहर निकालना होगा। वो लेडी बोलती है कि पता नहीं तुम्हें फरीद ने क्या बोला है, पर वही बुरा आदमी वो टेररिस्ट है। तो बोलता है नहीं नहीं वो कोई टेररिस्ट नहीं है, जो पूरा प्लेन वैम्पायर से भरा हुआ था। सभी को लगता है कि लाइक शॉक में है बच्चा। और जो जनरल वहाँ पे बोलता है कि हम रात तक इंतजार करेंगे। और फरीद वहाँ बोल रहा था तुम नहीं समझ जनरल कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा, तुम्हें मुझे बाहर निकालना होगा। और फिर जनरल बोलता है ये तो भाई कोई ज़्यादा ही एक्सपर्ट है, साला मान ही रहा अपनी बात, कोई अपनी गलती मान नहीं रही है। और फिर अचानक से जो फरीद चिल्ला के बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही, क्या मुझे बाहर निकालना होगा। और अचानक से एक स्नाइपर शूट करता है वहाँ पे, पर जो फरीद वो बच जाता है, नीचे झुक जाता है वो और फिर भागने की कोशिश करता है। उतने में जो सोल्जर्स होते हैं वो फाइनली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं प्लेन पे और गेट खोल के वहाँ से अंदर घुस जाते हैं। और वहाँ पे वो देखते हैं कि सब कुछ लाइक बेसिकली खून खराब हुआ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे जो एलिस को एम्बुलेंस में करके हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता होता है, पर वो बोलता है नहीं नहीं मुझे फरीद को बचाने जाना होगा। और वहाँ पे जब जो सोल्जर्स देख रहे होते हैं वो सब कुछ जनरल भी देख रहा होता है लाइक कैमरा के थ्रू, वो देखता है कि वहाँ पे लाइक खून खराबा, बहुत खतरनाक खून खराबा हो रखा है। और वो बोलता है क्या है ये क्या है ये इतना खून खराबा। और फिर उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरी ओर कि जो अब एलिस है वो एलिस कैसे न कैसे कर के वहाँ से भाग जाता है एम्बुलेंस से। और फिर वो सीधा जो प्लेन है फरीद, उसको लगता है कि फरीद अभी प्लेन में है तो उसकी ओर जाता है बचाने के लिए फरीद। और दूसरी ओर जो सोल्जर्स फरीद को अरेस्ट कर चुके होते ले जा रहे होते उसे। और जो एलिस है वो एलिस अभी भी जो प्लेन की ओर जा रहा होता है फरीद। और फरीद देखता है कि एलिस जा रहा है प्लेन की ओर, तो फरीद उसे आवाज़ लगाता है एलिस मैं यहाँ हूँ। पर जो एलिस है वो आवाज़ नहीं सुन पाता फरीद की और वो सीधा जो प्लेन की ओर ही भागता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी ओर जो सोल्जर्स है फाइनली वो एनकाउंटर करते हैं वैम्पायर से, वैम्पायर पर अटैक करते थे बहुत ज़्यादा और वैम्पायर उन पर हावी पड़ रहे होते हैं। और तभी में दिखाया जाता है जो प्लेन है वहाँ से 3 वैम्पायर नीचे गिरते हैं। उन 3 में से जो बीच वाला वैम्पायर होता है वो एलिस की मॉम होती है। और फिर एलिस की मॉम एलिस की ओर देखती है तो एलिस को लगता है कि हाँ अभी मॉम होश में, पर अचानक से जो एलिस की मॉम है वो एलिस की ओर बढ़ने लगती है, भागने लगती है उसे अटैक करने के लिए। और ये सभी देखकर लाइक बेचारा एलिस बहुत मजबूर हो चुका होता है और वो अपने टेडी बेयर में से रिमोट होता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है उसे निकलता है बाहर और फिर एक बटन दबाता है जिससे भी डेटोनेटर्स होते हैं वो सभी ब्लास्ट कर देते हैं पूरे के पूरे प्लेन्स को पूरे। और ये सभी देखकर जो जनरल और मिलिट्री होती है वो भी हैरान होती है क्या हो गया। और फिर हमें दिखाया है दूसरी ओर जो फरीद बोलता है वो मेरे साथ है बच्चा, मेरे साथ है, मुझे जाने दो। फिर वहाँ पे भागता है बेसिकली जैसे कैसे न कैसे करके वो भाग जाता है वहाँ पे। और फिर वो देखता है कि वहाँ पे जो एलिस है वो बेहोश होता है, वो उठाने की कोशिश करता है कि उठो एलिस उठो। और ये सब कुछ जो जनरल है वो भी देख रहा होता है वहाँ से अपने लाइक बेस कैंप से। वहाँ पे फिर वो वॉकी टॉकी में बोलता है अपने एजेंट को, अपने सोल्जर को कि फरीद की जो हाथ है वो खोल दो। और फिर उसमें जो सोल्जर है उसके हाथ खोल देता है। फिर फरीद अचानक से जो एलिस है उसको होश आता है, उसे गले लगाता है और फिर ये मूवी वहीं पे एंड हो जाती है। अगर गाइस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को आप लाइक कर ददीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए